हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम ईवीएस को पढ़ाते हैं 5 क्लास का 19वां चैप्टर जो कि VVI। इसका क्या किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मैं हूँ नान्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के सुंदर बक्से में रखा गया था। किस में रखा गया था? लकड़ी के सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है, यानी हर किसान की कहानी। अगर आपने सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के देखिए बाजरा कैसा रखा हुआ है, लकड़ी के। मैं जन्मा था गुजरात के बना गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गाँव में त्योहार का माहौल था। हमारे इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंशावली बीजों का चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लिपकर पूछा गया है। सूखी लौकी को मिट्टी से लिपक कर मतलब सूखी लौकी को हम मिट्टी से पोत देते हैं पूरा, मतलब चारों ओर से लिपक कर उसमें बीजों को रखा जाता है। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाले मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। पहले कैसा रखा जाता था? लौकी के खोखले में। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहाँ रहने लगा। उनके साथ ही रहते थे। उनके साथ ही उस समय दामजी भाई के चचेरे भाई उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बांट आते थे। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही तेजी से सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में रखा जाता था। दूसरा में भरते और उसको सील बंद करते थे। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधायु। गुजराती में उधियु का मतलब है उल्टा। उधियु का मतलब है उल्टा। उधियु के साथ चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सुगंधी खुशबू कैसे होती थी? उधेही के साथ में मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सुगंधी खुशबू आती थी। साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ ले लो। तो तरह तरह की सब्जियां अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी? कपास। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। ये सब मतलब पढ़ लेना। ये देखो तुम्हारे इलाके में कौन कौन सा अनाज और साग सब्जियां उगाए जाते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर
दूर तक मशहूर है। क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो? देखिए, बदलाव। कुछ सालों में गाँव में कई बदलाव आए। कुछ साल में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे कि दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूँ और कपास को ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी हुई हो गई। पहले बाजरा उगाते थे, साग सब्जियाँ। छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौके पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे न बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़े ही आ सकता। घर की सब्जी ज़्यादा टेस्टी रहता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया। खेती में भी नई नई चीज़ें लाया। पानी के लिए भी बिजली का पंप लगाया। शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली के हसमुख ने। और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर, जो काम करने में बैलों के कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर ने चलो इस में कोई दम नहीं। यूँ में कोई दम नहीं। घेरा हुआ देखो। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए। कहाँ की घटना है? आंध्र प्रदेश के। कब की घटना है? 18 दिसंबर 2007 की। इसमें पूछे जितना घेरा हुआ अथी में है, रेड अथी में, उस पूछेगा। इसको अथी कर देते। चलो, मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश के यहाँ का घटना। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान है नलपा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। बैंक से कितना कर्जा लिया था? 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर ही उनका सारा कर्जा न पूरा हुआ। यह घटना फिर से देख लीजिए, डिटेल समझिए। यह घटना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कब की घटना है? 18 दिसंबर 2007 के। उस दिन कौन सा दिन था? मंगलवार के। उस दिन क्या हुआ? मतलब किसान को घाटा हुआ। वो बैंक से लोन लिए थे 24,000 रुपये का। ऐसे ही एक किसान है नलपा रेड्डी। बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। बैंक को कर्जा चुकाने के लिए कोई साहूकार से कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपया देकर ही उनका सारा कर्जा न पूरा हुआ। यानी 24 को 34 भी दिया, फिर भी नहीं पूरा हुआ।
वे कहते हैं कि ये बैंक किसानों को तो छोटा छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज दे रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालपा रेड्डी जैसी है। आंध्र प्रदेश की नालपा रेड्डी की है। यह कहानी हर किसान की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा है। यह पढ़ लेना भी है, लगा लो। चलो ये देखो, देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। कहाँ के हैं? देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी की। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल हैं। हमें लगा वे तो ज़रूर बाज़ार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे। पर बारिश से घुसते ही हम हैरान हो रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस थे। कुछ पेड़ों की एकांत सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? रंग बिरंगे पौधे आते हैं। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों फोटोन की जड़ जमीन के बहुत अंदर जाती है। रंग बिरंगे पत्तों को क्या कहते हैं? फोटोन पत्ते। बहुत अंदर जाती है। जब इनकी पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। आगे चलिए। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया एक केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केंचुए क्या बनाते रहते हैं? ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, मतलब फुसफुस हो जाते हैं। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर परवीन ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कौन सी खाद? कंपोस्ट खाद, मतलब जैविक खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाज़ार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे। मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना। हमने क्या जाना? अलग तरह की खेती के बारे में। देखो, बताओ कि चित्रों की ओर देखो। कौन सा चित्र? अच्छा, चित्रों की ओर देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजे की बोली ओखली में रखी है। मूसली को कटकर बाजे दानों की ग्वालों के अलग अलग हैं। अच्छा, ये एक और पढ़ लो। बाजरे की बाली ओखली में रखी है। मूसली से कूटकर बाजरे के दानों की बोली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं।
आजकल एक काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। अब थ्रेशर से गेहूँ बाल को अलग किया जाता है। दोनों एक ही काम से अलग अलग तरीके, जिन्हें हम तकनीकी भी कहते हैं। थ्रेशर से तकनीकी भी कहते हैं। अच्छा, चित्र आ गया। चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा है। फिर चित्र 5 और 6 में किस तकनीक से आटा तैयार किया गया होगा। छलनी का इस्तेमाल कब किया गया होगा। देखिए, पहला में बाल तोड़ना, दूसरा में लकड़ी, तीसरा में मक्का का कुछ कर रहा है। ये कहाँ के है, ब्लॉक पीरियड। फिर रोटी सेका, आटा बना, गूँथा उसको, तो जाके अब देखिए हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाजरे के बीज में कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोए तो एक ही तरह की फसल उग गया है तो क्या होगा। ये पढ़िए, शिक्षक संकेत क्या करें। तकनीक से हमारी समझ अक्सर मशीन तथा बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर कोई तरीका या प्रक्रिया भी तकनीक होती है। उदाहरण के लिए आटे का गूंदना भी एक तरह की तकनीक है। बिल्कुल, इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जाए। सूखे आटों को छानना, फिर धीरे धीरे उसको पानी से गीला करते हुए गूंथने जाना। हाँ, कभी ढेर पानी डालकर अब स्वयं पछताए हों तो जानोगे इस तकनीक की खूबी। बात सही है। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेटकर इकट्ठा कर लेना। इस तकनीक को शब्दों में बता पाना मुश्किल तो है, इनको समझना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं इसका नाम क्या था। 5 क्लास का किसानों की कहानी की बीज की जुबानी है। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं।